इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो भी करते हैं लगन से करते हैं या नहीं। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरूरी नहीं वो सही है। अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। आपके साथ मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले दोस्त को आपको विष के समान त्याग देना चाहिए। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। धन आपके सेवक की तरह है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग करना नहीं जानते तो वह आपका मालिक बन जाता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जिस तरह जौहरी ही असली हीरे की पहचान कर सकता है, उसी तरह गुणी ही गुणवान की पहचान कर सकता है। लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बना। यानी समय का इंतजार मत करो, बल्कि ऐसी कोशिश करो कि समय आपके अनुकूल हो जाए। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। कद इतना छोटा रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और मन इतना बड़ा रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रहे। चोट मारने के लिए लोहे के गर्म होने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि इसे चोट मार मार कर गर्म करें। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। कितने मूर्ख हैं हम भगवान के बनाए फलों को भगवान को ही अर्पण करके धन दौलत मांगने लगते हैं। हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। कभी कभी जो सबसे छोटे फैसले होते हैं वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। आपको हमेशा खुश रहना है,
अब सवाल यह उठता है कि खुश कैसे रहे। जब भी आप लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हो आप खुश होते हो, और जब भी आप लाइफ को नेगेटिव साइड से देखते हो आप दुखी होते हो। गिर गए तो क्या हुआ, गिरता भी वही है जो चलता है, बस आपको इतना करना है, उठकर फिर से चलना है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ लें, कितने भी अच्छे अच्छे शब्द सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मना। इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। किसी भी सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। जिंदगी को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वह। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी प्यास लगी तो पास में एक गांव आया, और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई, तब एक आदमी और उनकी पत्नी साथ में उनके बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है, तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं? तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपना जीवन चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई। तब तक अंधेरा हो चुका था तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा? लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। कुछ साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि कुछ साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है
कि वह आदमी अपना घर और जमीन बेचकर शहर चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत परिश्रम की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा हो गया और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। यह जो आप देख रहे हैं वह सालों की परिश्रम का नतीजा है। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है।